नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। इससे पहले हम अध्ययन करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, मौद्रिक नीति आदि। अब हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व का। पहला बिंदु है सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व। कौन सी सरकारी नीतियां अनुकूलतम या सर्वोत्तम मानी जा सकती है ताकि समग्र चल राशियां सर्वाधिक वांछनीय स्तर प्राप्त कर सके, जैसे बेरोजगारी के स्तर अथवा मुद्रास्फीति के दर के रूप में। आजकल सभी देशों में वहां की सरकारें आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है ताकि देशवासियों को सर्वाधिक रोजगार प्राप्त हो सके, निर्धनता कम हो सके, राष्ट्रीय आय में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो सके, सामान्य कीमतें स्थिर रह सके और देश में बचत और निवेश में वृद्धि हो सके। इनसे संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और आवश्यक नीतियां लागू की जाती है। दूसरा बिंदु है आर्थिक नियोजन व समष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, अतः यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। स्वयं आर्थिक विकास की वार्षिक दर को निर्धारित करके उसको प्राप्त करने के उपाय सुझाए जाते हैं। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के द्वारा अनेक समग्र चल राशियों या चरों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। एक उद्योग में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की सामान्य स्थिति से प्रभावित होता है। एक वस्तु की कीमत भी देश में प्रचलित सामान्य कीमत स्तर से प्रभावित होती है। मुद्रास्फीति में साधारणतः वस्तुओं के भाव ऊंचे होते हैं और मंदी के समय नीचे होते हैं। इस प्रकार स्वयं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक माना गया है। चौथा बिंदु है समग्र या समूह का ज्ञान पृथक से आवश्यक नहीं। समूह या समग्र केवल व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ मात्र नहीं होता, इनके व्यवहार की अपनी स्वतंत्र विशेषताएं भी होती हैं जिनसे परिचित होना पड़ता है। समूह में जो समरूपता होती है उसके अध्ययन से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है, जैसे उपभोग प्रणाली में देश की आय व उपभोग के संबंध का ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण उपभोग को प्रभावित करने की नीतियां अपनाई जा सकती है। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने क्षेत्र में शामिल करने वाले समूहों या बड़ी इकाइयों के स्वतंत्र अध्ययन एवं उनके पारस्परिक संबंधों की जानकारी का सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से काफी महत्व होता है। धन्यवाद।